हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन फॉर ऑल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, हमारे पूरे शरीर के अंदर किसी चीज़ का ट्रांसपोर्ट होना क्या कहलाता है, सर्कुलेशन। और सर्कुलेशन होता है ये अलग अलग ऑर्गन की हेल्प से होता है। इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है। The circulatory system is responsible for transporting material throughout the entire body। क्या है, हमारे पूरे शरीर के अंदर चीज़ों का ट्रांसपोर्ट होना क्या कहलाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम। इट्स ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड ऑक्सीजन टू योर billions of body cells and carries away waste such as carbon dioxide that body cells produced। क्या करता है, यह न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड ऑक्सीजन का हमारे जो सेल में होते हैं उनमें ट्रांसपोर्ट करता है। और जो सेल का वास्ट मटेरियल होता है या वास्ट प्रोडक्ट होता है उनका हमारे शरीर से बाहर निकालने का ट्रांसपोर्ट करता है। It is an amazing highway that travel through your entire body connecting all your body cells। और ये क्या होता है, ये एक अद्भुत हाईवे की तरह काम करता है जो हमारी विभिन्न विभिन्न बॉडी सेल्स के द्वारा बना होता है। आगे देखते हैं ये क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम का डायग्राम दिखाया गया जिसमें हार्ट होता है, ये इसमें मेन भूमिका निभाता है। कंपोनेंट देखते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट हैं। इसमें मेन कंपोनेंट क्या होगा, हार्ट, जिसे हम हिंदी में दिल बोलते हैं। यह सेंटर पॉइंट है, इसके बिना सर्कुलेशन इम्पॉसिबल है। फिर होता है ब्लड। ब्लड के द्वारा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है। ये होते हैं वेन्स, वेन और ये क्या है, आर्टरीज, नीचे वाली आर्टरी। और वेन और आर्टरी क्या करती है, ये ब्लड का ट्रांसपोर्ट करती है। जिसमें वेन होता है इसमें अशुद्ध ब्लड होता है जिसे हम कहेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होगा, ऑक्सीजन कम होती है। और आर्टरीज में शुद्ध ब्लड होता है जिसे हम बोलेंगे कि ऑक्सीजन रिच ब्लड होगा और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है आर्टरीज में। सिर्फ एक पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन जो है वो रिवर्स काम करती है। पल्मोनरी आर्टरी में तो अशुद्ध ब्लड होगा और पल्मोनरी वेन में क्या होगा, शुद्ध ब्लड होगा। आगे देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ हार्ट में कंपोनेंट्स देखते हैं। मेन कंपोनेंट इसका हार्ट होगा, ब्लड वेजल्स, आर्टरी, वेन, कैपिलरी। कैपिलरी क्या करती है, ये आर्टरी और वेन के बीच में महीन धागे नुमा पतली संरचनाएं होती है जो इन दोनों के बीच में ट्रांसपोर्ट का काम करती है। आगे देखते हैं हम इसको, सर्कुलेटरी सिस्टम में आगे क्या कुछ है। विच गैसेज आर ट्रांसपोर्टेड टू एंड फ्रो द बॉडीज सेल्स बाय द ब्लड फ्लोइंग इन द सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी से बॉडी की तरफ आना और जाने का ट्रांसपोर्ट कहलाना क्या कहलाएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम। ये क्या करेगा, ऑक्सीजन इज ए गैस नीडेड फॉर रेस्पिरेशन एंड द ट्रांसपोर्ट टू द बॉडी सेल। ऑक्सीजन है वो हमारे रेस्पिरेशन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जो सेल की तरफ ट्रांसपोर्ट करती है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो सेल का वास्ट प्रोडक्ट होता है, वो सेल से दूर की तरफ ट्रांसपोर्ट करेगी। आगे देखते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम कैरीज टू टाइप्स ऑफ ब्लड। कौन कौन सा होगा, एक तो होगा ऑक्सीजन रिच ब्लड और एक होगा ऑक्सीजन पुअर ब्लड। जो हम देखते हैं ये कौन सी किस में होगा, आर्टरीज में, और ये किस में होगा, वेन में। हमारे हाथों में, पैरों में ये ब्लू कलर की सी, ग्रीन या ब्लू कलर की सी वेन दिखाई देती है ना, जिसे हम हिंदी में रग बोलते हैं। गुस्से में ये ज़्यादा खड़ी हो जाती है, वो क्या होती है, ऑक्सीजन पुअर ब्लड होती है। ऑक्सीजन रिच ब्लड में क्या होता है, ब्लड ट्रेवलिंग टू द बॉडी सेल। इसमें जो ब्लड होगा वो सेल की तरफ जाएगा। हाई ऑक्सीजन कंटेंट होगा, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होगी। लो कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट होगा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है। और ऑक्सीजन पुअर ब्लड में क्या होता है, ब्लड ट्रेवलिंग अवे फ्रॉम द बॉडी सेल्स। जो सेल का वास्ट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, ऑक्सीजन पुअर ब्लड। तो ये सेल से दूर भागेगा, मतलब ये फिर से प्योरीफाई होने के लिए जाएगा। लो ऑक्सीजन कंटेंट होता है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। हाई कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है वेन्स में। अरेंजमेंट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स दैट दिस टू टाइप ऑफ ब्लड डू नॉट मिक्स। सर्कुलेटरी सिस्टम का एक ऐसा अरेंजमेंट होता है कि ये दोनों ब्लड्स होते हैं वे आपस में मिक्स नहीं होते। वेन्स और आर्टरी का ब्लड मिक्स नहीं होता, इनके बीच में कैपिलरीज होते हैं, वो ट्रांसपोर्ट का हेल्प करती है।
आगे देखते हैं, द हार्ट इज एन ऑर्गन एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, इट पंप ब्लड अराउंड द बॉडी। क्या होगा, जो हार्ट होता है वो मेन ऑर्गन है सर्कुलेशन का, और इसके बिना सर्कुलेशन इम्पॉसिबल है। और हमारी बॉडी के अंदर ये बीच का सेंटर पार्ट है हार्ट। ये किसका डायग्राम है, हार्ट जो बीच में है, इसके द्वारा सारा सर्कुलेशन पॉसिबल होता है। The inside of the heart is divided into two sections so that the two type of blood, oxygen rich and oxygen poor, are kept apart। जो हमारा हार्ट होता है उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक तो पुअर ऑक्सीजन वाला भाग और एक हाई रिच ऑक्सीजन वाला भाग। इसे कौन कौन से दो भागों में डिवाइड कर दिया, लेफ्ट साइड हार्ट और राइट साइड हार्ट। जो राइट साइड हार्ट होगा वो ऑक्सीजन पुअर ब्लड होगा, और जो लेफ्ट साइड हार्ट होगा वो ऑक्सीजन रिच ब्लड होगा। हार्ट कवरिंग के बारे में अब हार्ट की स्ट्रक्चर देख लेते हैं। मैं हार्ट इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हार्ट की कवरिंग। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम क्या होती है, कवर द हार्ट एंड लार्ज ब्लड वेसल्स अटैच टू द हार्ट। ये क्या करती है, पूरे हार्ट को कवर करती है। और पेरिकार्डियम क्या काम करेगी, पूरे हार्ट को कवर करेगी, तो इसका मेन काम होगा इसको प्रोटेक्ट करना, बाहरी आघातों से या चोट से इसको बचाना होता है। विसरल पेरिकार्डियम, विसरल पेरिकार्डियम क्या होगा, इनर मोस्ट लेयर। ये जो पेरिकार्डियम थी ये तो आउटर मोस्ट लेयर होगी, तो ये कौन सी होगी, इनर मोस्ट लेयर, डायरेक्टली ऑन द हार्ट। और ये इनर मोस्ट लेयर है तो हार्ट के साथ जुड़ी हुई है। पेरियंटल पेरिकार्डियम में क्या होगा, लेयर ऑन द टॉप ऑफ द विसरल पेरिकार्डियम। आगे देखते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम का डायग्राम दिखाया गया है। प्रोटेक्टिव सेक ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज, ये कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है जो प्रोटेक्टिव सेक के रूप में काम करती है, मतलब हार्ट को प्रोटेक्ट करती है। सराउंड्स द हार्ट, हार्ट को चारों तरफ से घेरे रखती है। फिल्ड विद फ्लूइड, इसके अंदर पेरिकार्डियम फ्लूइड होता है जो इसको भारी चोटों से बचाता है। ये क्या है, पेरिकार्डियम की कवरिंग जो हार्ट के चारों ओर होती है और इसके अंदर फ्लूइड भरा होता है। ये पेरिकार्डियम है जो इसके अंदर फ्लूइड दिखा रखा है, पेरिकार्डियल फ्लूइड। आगे देखते हैं हार्ट वाल्व्स। हार्ट वाल्व के बारे में क्या देखते हैं, इपिकार्डियम, नाम से पता चलता है, इपी मतलब बाहरी, मायो मतलब बीच का, मायोकार्डियम, इपिका, कौन तीन वाल्व है इसमें, मायोकार्ड, इपिकार्डियम, मायोकार्डियम और इंडोकार्डियम। अब हम इनको नाम से याद रखेंगे, जो इपी होगा वो बाहर की तरफ होगा, मायो होगा वो बीच की तरफ होगा, और इंडो होगा वो अंदर की तरफ होगा। अब इपिकार्डियम में क्या, आउटर मोस्ट लेयर, फैट ऑफ द कजन हार्ट्स। मायोकार्डियम में मिडल लेयर, प्राइमरली कार्डियटिक मसल्स। और इंडोकार्डियम में क्या होगा, इनर मोस्ट लेयर, थिन एंड स्मूथ होगी, स्ट्रेचेज द हार्ट पंप। अब इनके नाम देख ले, ये क्या है स्ट्रक्चर, किसका स्ट्रक्चर दिखाया गया है, हार्ट का। हार्ट में ये क्या दिखाया गया है, अरोटे का, अरोटा, पल्मोनरी आर्टरीज, लेफ्ट आर्टियम, अरोटिक वाल्व, मिट्रल वाल्व, लेफ्ट वेंट्रिकल। आगे देखते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टम, जो इसके दो लेफ्ट और राइट भाग को डिवाइड करता है। राइट वेंट्रिकल, ट्राइकप्सिड वाल्व, ये ट्राइकप्सिड वाल्व होगी, ये राइट आर्ट्रियम, पल्मोनरी वाल्व, अरोटा। आगे देखते हैं हम मायोकार्डियम। मायोकार्डियम क्या है, द मसल्स ऑफ द हार्ट, हार्ट का मसल्स है ये। इसमें स्ट्रॉन्ग एंड थिक होते हैं, कंपोज्ड ऑफ स्पॉन्टेनियसली कॉन्ट्रैक्टिंग कार्डियक मसल्स फाइबर, can conduct electricity like nerve. Its blood supply come from the coronary arteries. मायोकार्डियम होगा उसमें ब्लड का सप्लाई किससे होगा, कोरोनरी आर्टरीज में। मायोकार्डियम का डायग्राम देखते हैं हम। ये इपिकार्डियम जो आउटर मोस्ट लेयर है, मायोकार्डियम जो बीच की होती है, ये इंडोकार्डियम इनर की हो गई हार्ट की। पेरिकार्डियल कैविटी, पेरियंटल पेरिकार्डियम, फाइब्रस पेरिकार्डियम, कोरोनरी ब्लड वेसल्स। आगे देखते हैं the right and left side of the heart are separated by the septum। राइट और लेफ्ट साइड हार्ट किसके द्वारा डिवाइड होता है, सेप्टम के द्वारा। द सेप्टम प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजन रिच एंड ऑक्सीजन पुअर ब्लड। और जो ये सेप्टम होता है ये क्या करता है, ऑक्सीजन पुअर और ऑक्सीजन रिच ब्लड को आपस में मिक्स होने से बचाता है, एक्सपेनेक्टर के रूप में काम करता है। ऑन ईच साइड ऑफ द सेप्टम आर टू चैम्बर। और फिर से जो दोनों लेफ्ट और राइट साइड में भी आपस में आगे दो चैम्बर और बना दिए गए। द अपर चैम्बर इन द आर्ट्रियम एंड द लोअर चैम्बर इज द वेंट्रिकल। आर्ट्रियम और वेंट्रिकल में डिवाइड कर दिया गया इसको। आगे देखते हैं फोर चैम्बर दिखाए गए हैं हार्ट के,
कौन कौन सी है? राइट आर्टियम, लेफ्ट आर्टियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये इसको हेड को 4 भागों में डिवाइड कर दिया। और ये जो बीच का लेफ्ट और राइट में डिवाइड होता है ये किससे होता है? सेप्टम से। अब आगे देखते हैं 2 आर्टरिया। अपर चैम्बर लेफ्ट एंड राइट सेपरेटेड बाय इंट्रा आर्टरियल सेप्टम। किससे आर्टरिया किससे सेपरेटेड होएगा? इंट्रा आर्टरियल सेप्टम से। और 2 वेंट्रिकल में लोअर चैम्बर्स लेफ्ट एंड राइट सेपरेटेड बाय इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। अब ये तो याद रखना, बीच का तो सेप्टम से होगा और ये आपस में जो ये डिवाइड होते हैं वो होंगे तो सेप्टम से। इंटर आर्टरिया होगा वो इंट्रा आर्टरियल सेप्टम से, और जो वेंट्रिकल होएगा वो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम से। नाम से ही पता चल रहा है, आर्टरिया इंटर आर्टरियल सेप्टम और वेंट्रिकल इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम से। आगे देखते हैं द चैम्बर ऑफ द हार्ट हैव डिफरेंट फंक्शन। क्या क्या फंक्शन है इसके? ब्लड फ्रॉम द बॉडी, यहाँ पर हमारे शरीर से ब्लड आता है क्योंकि ये इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, क्योंकि अगर सेल का वास्ट प्रोडक्ट इसमें मिला होगा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है तो ब्लू कलर का होगा। और फिर यहाँ से ब्लड टू द लंग्स, और ये लंग्स की तरफ जाएगा। और ये है जो ब्लड टू द बॉडी, ये जो शुद्ध ब्लड है ये बॉडी की सेल की तरफ जाएगा। और ब्लड फ्रॉम द लंग्स, और यहाँ से लंग्स में ब्लड आता है। The arteria collect blood that enter the heart and the ventricle pump blood out of the heart. फ्रेंड्स, आपको या तो ये PDF लेने के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, एजुकेशन फॉर ऑल टेलीग्राम, जो इस चैनल के लिंक पर दिया गया है उसका लिंक, उस चैनल का लिंक इस चैनल पर दिया गया है। या फिर आप इनके डायग्राम साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते जाना और ये PDF आप बना लेना। आगे देखते हैं The valve between the arteria and ventricle are connecting to their inner walls of the heart by the tough tendon. किसके द्वारा होगी? टेंडन के द्वारा। वाल्व ओपन और क्लोज होती है। ये क्या दिखा रखी है? वाल्व। आगे है द टेंडन्स अलो द वाल्व टू क्लोज एंड होल्ड द वाल्व फ्लैप इन प्लेस। दे प्रिवेंट द वाल्व फ्रॉम फ्लिपिंग अप एंड टर्निंग इनसाइड आउट। ये वाल्व का दिखा रखा है। यहाँ पे वाल्व क्या है? ओपन, और ये क्लोज है। और इन वाल्व की हेल्प से ही हमारे अंदर ये जो हमारे हार्ट की बीट होती है वो उत्पन्न होती है। द वाल्व एक्ट लाइक ए डोर दैट ओनली ओपन इन वन डायरेक्शन। ये डायरेक्ट इसका जो डोर की तरह दिखाया गया है, जो ऐसे स्लाइड की तरह खुलता है ना, एक तरफ से खुलेगा। डोर वाल्व, आर्म वाल्व। आगे देखते हैं इसका। इफ द डोर इज हेल्ड बाय समवन एट फिक्स्ड पॉइंट ओनली द आर्म मूव एज द डोर ओपन एंड क्लोज। व्हेन द डोर इज क्लोज्ड द आर्म इज फुल्ली एक्सटेंडेड सो द डोर कैन ओनली बी ओपन इन वन डायरेक्शन। ए वाल्व एक्ट लाइक ए डोर ओनली वन ओपन इन वन डायरेक्शन। ये हमने देख लिया कि जो वाल्व होएगी वो एक फिक्स पॉइंट पर होगी तो वो केवल एक ही डायरेक्शन में खुलेगी। द हार्ट एंड टेंडन होल्डिंग द वाल्व आर लाइक द होल्डिंग द डोर, आर्म होल्डिंग द डोर। One end of each tendon is fixed to the wall of the heart so the valve can only open in one direction. Heart can pump blood because it made up of a muscle. Muscle tissue work by contracting and relaxing. क्या कहा गया है? जो अपना हार्ट होता है वो ब्लड को पंप करता है, किसकी हेल्प से? मसल की हेल्प से। और ये मसल्स कैसे ब्लड को पंप करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सिंग की क्रिया के द्वारा, जो बार बार रिपीट होती है। All the part of the heart on either side work together in the repeated sequence. हार्ट के सारे पार्ट एक साथ काम करते हैं और वो रिपीटेड सीक्वेंस मतलब बार बार लगातार एक ही सीक्वेंस में काम करेंगे। अपना हार्ट कभी रेस्ट नहीं करता, इसमें लगातार वर्क होता रहता है। The two arteria contract and relax, then two ventricle contract and relax. जब दो आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगी तभी दो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगी। दिस इज हाउ ब्लड मूव थ्रू द हार्ट एंड इज पम्प्ड टू द लंग एंड द बॉडी। और इसी प्रकार से अपने हार्ट के अंदर ब्लड पंप होता है और वो शरीर के अन्य भागों तक जाता है और लंग से रिसीव भी करता है और लंग को ब्लड देता भी है।
वन कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इज कॉल्ड हार्ट बीट। एक पूरा जो कंप्लीट सीक्वेंस हो जाता है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का, वो क्या बनाता है? हार्ट बीट की रिदम बनाता है। अब आगे देखते हैं ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या होती है? नेक्स्ट पॉइंट अपना ब्लड वेसल्स। ए ब्लड मूव थ्रू द सर्कुलेटरी सिस्टम, इट मूव थ्रू थ्री टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स। जब ब्लड है सर्कुलेटरी सिस्टम में, जो ब्लड मूव करता है वो तीन प्रकार की वेसल्स के द्वारा मूव करता है। कौन कौन सी है ये मेन वेसल्स? आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स। अब आर्टरीज क्या होते हैं? कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, जो हार्ट से शुद्ध ब्लड को लेके जाएगी बॉडी की सेल की तरफ, सिर्फ एक पुलमनरी आर्टरी को छोड़कर। कैपिलरीज लिंक आर्टरियोल टू द वेन्स। कैपिलरीज क्या करती है? एक दागे नुमा महीन संरचनाएं होती है जो आर्टरी और वेन के बीच के ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। वेन्स कैरी ब्लड टुवर्ड द हार्ट। वेन्स होगी वो हार्ट की तरफ अशुद्ध रक्त लेके आएगी, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है, सिवाय पल्मनरी वेन्स को। पल्मनरी वेन को छोड़कर सारी वेन्स होगी वो हार्ट की तरफ मतलब वो अशुद्ध ब्लड लेके आएगी जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच होता है। नेक्स्ट देखते हैं आर्टरीज। आर्टरीज के बारे में देखेंगे हम। लार्ज वेसल्स होते हैं कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू टिश्यू ऑफ द बॉडी। ये हार्ट से बॉडी की टिश्यू की तरफ ब्लड लेके जाती है। कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड, क्या करेगा? ऑक्सीजन रिच ब्लड जो रेड कलर का होगा, विद एक्सेप्शन ऑफ पल्मनरी आर्टरीज। फ्रेंड्स ये याद रखना आपको, पल्मनरी वेन और पल्मनरी आर्टरीज ये एक्सेप्शन कैसे हैं, इनको याद रखना है, पल्मनरी आर्टरीज और पल्मनरी वेन को। थिक वाल नीड द विथस्टैंड प्रेशर प्रोड्यूस व्हेन हार्ट पुशेस ब्लड इनटू द देम। आगे देखेंगे कैपिलरीज। स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स होंगी। वाल आर ओनली वन सेल थिक एंड वेरी नैरो, important for bringing nutrients and oxygen to tissue and absorbing carbon dioxide and other waste product। मतलब कैपिलरीज का भी उतना ही रोल है जितना आर्टरीज और वेन का है। आगे देखते हैं वेन्स। Once blood has passed through the capillary system, it must be returned to the heart, done by veins। जब वो आर्टरी से वेन कैपिलरी की तरफ आता है और कैपिलरी से फिर वो आगे जाएगा हार्ट की तरफ वापस जाना होगा, तो किस में आएगा पूरा ब्लड? वेन्स में। वेन उनको हार्ट की तरफ लेके जाएगी। वाल कंटेन कनेक्टिव टिश्यू एंड स्मूथ मसल। जो वेन्स की बाल होती है वो किसकी होती है? कनेक्टिव टिश्यू और स्मूथ मसल्स की। लार्जेस्ट वेन्स कंटेन वन वे वाल्व दैट कीप ब्लड फ्लोइंग टुवर्ड्स हार्ट। Many found near skeletal muscles. When muscles contract, blood is forced through the वेन। ज़्यादातर ये जो वेन होती है कहाँ पाई जाती है? स्केलेटन मसल के पास। जब स्केलेटन मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इन वेन्स में क्या लगेगा? फोर्स लगेगा जो ब्लड को इकट्ठा करने में उनको हेल्प करता है। आगे ये ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ये वेन्स का डायग्राम दिखा रखा है। ये आगे आर्टरी वेन्स इनका डायग्राम है, एक बार देख लेते हैं। ये क्या है? आर्टरी। आर्टरी ऊपर वाले कनेक्टिव टिश्यू बनी होती है, बीच की लेयर स्मूथ मसल से और नीचे की इंडोथेलियम से। ये किसका डायग्राम है? वेन का। ऊपर की लेयर कनेक्टिव टिश्यू से, बीच की स्मूथ मसल से और अंदर के इंडोथेलियम से। और ये इसकी क्या है? वाल्व। और ये क्या है? कैपिलरी। दोनों के बीच में क्या काम करती है? ये आर्टरी और वेन्स किसके हेल्प से जुड़ी होती है? कैपिलरीज की हेल्प से, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन और इंडोथेलियल से बनी होती है। आगे देखते हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर आपने देखा होगा, हम सुनते हैं बीपी हाई हो गया, बीपी लो हो गया, वो यही क्या है? ब्लड प्रेशर्स। द हार्ट प्रोड्यूस प्रेशर्स। हार्ट क्या करेगा? प्रेशर को प्रोड्यूस करता है। द फोर्स ऑफ ब्लड ऑन द वॉल ऑफ द आर्टरीज इज नोन एज ए ब्लड प्रेशर्स। आर्टरीज पे लगने वाले प्रेशर को हम क्या कहेंगे? ब्लड प्रेशर्स। ब्लड प्रेशर डिक्रीज एज द हार्ट रिलैक्सेज बट द रेस्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम इज स्टिल अंडर प्रेशर। ब्लड प्रेशर कब डिक्रीज कब कम होगा? जब हार्ट रिलैक्स होता है, लेकिन बाकी सर्कुलेटरी सिस्टम वैसा का वैसा ही रहता है। When blood pressure is taken, the cuff is wrapped around the upper portion of the arm and the pump with air until blood flow the arteries is blocked. As the pressure is a cuff is relaxed, two numbers are recorded.
कौन कौन से होंगे? साइस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर। साइस्टोलिक में क्या होता है? द फर्स्ट नंबर इज टेकन इज द फोर्स फेल्ट इन द आर्टरी व्हेन द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट। साइस्टोलिक में क्या होगा? जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगी, आर्टरीज में फोर्स लगेगा तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगी। डायस्टोलिक में क्या होगा? जब आर्टरीज में फोर्स लगेगा तो वेंट्रिकल रिलैक्स होती है, इसमें वेंट्रिकल रिलैक्स होगी और साइस्टोलिक में कॉन्ट्रैक्ट होगी। ये से याद रखना। डायस्टोलिक में द सेकंड नंबर टेकन इज द फोर्स बाय द ब्लड ऑन द आर्टरी व्हेन द वेंट्रिकल रिलैक्स। आगे देखते हैं ब्लड के बारे में। जो अपना ब्लड है वो पूरी बॉडी का कितना परसेंट बनाता है? इसमें पूछा गया है 8%। वट परसेंट ऑफ योर बॉडी इज ब्लड? 8%। हाउ मच ब्लड डू वी कंटेन? ऑन एवरेज 4 से 6 लीटर। वी कंटेन अबाउट ए पिंट ऑफ ब्लड ऑफ एवरी 15 pound ऑफ बॉडी वेट। कंपोजिशन ऑफ ब्लड। What percentage of your blood is cellular? 45%. What percentage of your blood is plasma? 55%. मतलब सेलुलर कितना होगा? 45% और प्लाज्मा 55%। याद रखना है फ्रेंड्स। ये ब्लड कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। टाइप्स ऑफ सेल कौन कौन सी होंगी? रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। प्लाज्मा में क्या होगा? स्ट्राक्लाइड होता है, 90% इसमें वाटर होता है, 10% डिजोल्वड गैसेस, साल्ट, न्यूट्रिएंट, एंजाइम, हार्मोन, वास्ट एंड प्रोटीन। प्लाज्मा में 90% पानी और 10% क्या होगा? साल्ट, न्यूट्रिएंट्स, एंजाइम, हार्मोन, वास्ट एंड प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन कौन कौन से होते हैं? 3 टाइप के होते हैं, एल्ब्यूमिन्स, ग्लोबुलिन्स एंड फिब्रोजन। एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन्स होएगा वो ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस सच एज फैटी एसिड, हार्मोन एंड विटामिन्स। एंड फाइब्रोजन होएगा रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड एबिलिटी टू क्लॉट। क्या कहा गया है? जो प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें एल्ब्यूमिन्स और ग्लोबुलिन्स तो इसमें फैटी एसिड, हार्मोन और विटामिन का ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं, और फाइब्रोजन होता है वो हमारे ब्लड को में क्लोटिंग करने में हेल्प करता है, जिसे हिंदी में हम कहते हैं ब्लड का थका जमना या ब्लड का बहने से रुकना। रेड ब्लड सेल्स मोस्ट न्यूमरस टाइप होंगी, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन करेगी, गेट कलर फ्रॉम द हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की से ये कलर लेती है, डिस्क सेप्ट होती है, मेड इन रेड बोन मेरो। कहाँ पर बनती है? रेड बोन मेरो में। सर्कुलेट फॉर 120 डे, मतलब रेड ब्लड सेल का लाइफ साइकिल कितना होगा? 120 डे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, 120 डे हमें रेड ब्लड सेल की लाइफ साइकिल याद रखनी है। वाइट ब्लड सेल में क्या है? गार्ड अगेंस्ट इन्फेक्शन, फाइट पैरासाइट एंड अटैक्ट बैक्टीरिया। वाइट ब्लड सेल क्या करता है? हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, हमें यह है भारी कीटाणु बैक्टीरिया के अटैक से बचाता है, मतलब इन्फेक्शन के अगेंस्ट गार्ड का काम करता है, पैरासाइट से ये लड़ता है और बैक्टीरिया के अटैक से बचाता है। नंबर ऑफ WBCs इंक्रीज व्हेन बॉडी इज फाइटिंग, जब हमारी शरीर बीमार होता है या हमारे शरीर के अंदर कोई बैक्टीरिया पैरासाइट चले जाते हैं तो WBC की संख्या बढ़ जाती है। लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस्ड एंटीबॉडी विच फाइट पैथोजन एंड रिमेंबर देम। लिम्फोसाइट है वो क्या करेगा? एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करेगा। आगे देखते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। एड द बॉडी इन क्लोटिंग, स्मॉल फ्रेगमेंट्स स्टिक टू एड्स ऑफ ब्रोकन ब्लड सेल एंड सिक्रिएट क्लोटिंग फैक्टर हेल्प फ्रॉम द क्लोट। प्लेटलेट्स भी हमारे ब्लड क्लोटिंग में अहम भूमिका निभाती है। ब्लड हैज़ 3 मेन फंक्शन, कौन कौन से? ट्रांसपोर्ट का, प्रोटेक्शन का और टेम्परेचर रेगुलेशन का। ये ब्लड का डायग्राम दिखाया गया है। ये रेड ब्लड सेल होगी अपनी, ये वाइट ब्लड सेल दिखा दी, ये प्लाज्मा दिखा दिया और ये प्लेटलेट्स जो आर्टरी और वेन में सर्कुलेट करता है। फ्रेंड्स, आज का लेक्चर हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। प्लीज़, मेरा चैनल बिल्कुल नया है और साथ में पढ़ाने का भी एक्सपीरियंस कम है। आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, मैं अपने पढ़ाने के तरीके में इम्प्रूवमेंट करूँगी। और आपको ये अगर PDF चाहिए तो आपको चैनल
के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से जाकर ये PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। और प्लीज़ फ्रेंड्स, बिना सब्सक्राइब किए बिल्कुल मत जाना, नए चैनल को सपोर्ट ज़रूर करना। थैंक यू।